अच्छा, दान किस वस्तु का करना चाहिए? तो उस वस्तु का करना चाहिए जो तुम्हारे लिए प्रिय हो, तुम्हें अच्छी लगती हो। हाँ, जो तुम्हें प्रिय नहीं है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती, अप्रिय वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। मुझे किसी एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने, एक अधिकारी ने यह बात बताई। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पीएस रहे होंगे, नाम जगह में चर्चा नहीं करूंगा, अभी तो वो सब चले भी गए। उसने मुझे बताया, उसने कहा हमारे जो साहब थे ना मुख्यमंत्री महोदय, बोले साहब के यहाँ मिलने के लिए रोज 100-200 लोग आते थे। बड़े ध्यान से सुनना। और वे जो 100-200 लोग थे ना, रोज मिठाई का डिब्बा लेकर आते थे। अब उन बड़े साहब की जो श्रीमती जी थी ना, धर्म पत्नी थी, वो सारे मिठाई के डिब्बों को बोले अपने घर में रखती चली जाती थी, किसी को देते नहीं थे। अब मिठाई का डिब्बा 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद तो स्मेल मारेगी, खराब होगा। बोले वो रखी रहती थी, और जब वह मिठाई के डिब्बों में से स्मेल आनी शुरू हो जाती थी, तब वो कहती थी अब मैं जाकर मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को ये मिठाई खिलाऊंगी। तो वो लाल बत्ती में बैठ कर जाती, तो मंदिर में चली गई। मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हुए थे लाइन लगा के, तो डिब्बा खोलकर सबको लड्डू बांटने शुरू कर दिया। किसी को लड्डू मिला, किसी को घेवर मिला, किसी को जलेबी मिली, किसी को इमरती मिली। भांति भांति के लोग नेता के यहाँ अपने काम कराने आए, वैसी मिठाई लेकर आए। अब उन्होंने बंधुओं मिठाई बांटी। सारे भिखारियों ने जैसे वो मिठाई खाई, 15 मिनट बाद तो बेहोश हो गए। वो किसी को वोमिटिंग हो, किसी को मोशन हो गया, कोई बीपी बढ़ गया, कोई लेट गया। महाराज पूछो मत, पछाड़ खा गए। 1 हफ्ते पुरानी मिठाई को खाकर सब बेहोश। अब भिखारियों ने जैसे तैसे अपना इलाज कराया होगा इधर उधर। अब 2-4-5 दिन के बाद वो राजनेता की पत्नी दोबारा लाल बत्ती में बैठकर दोबारा मंदिर दर्शन करने आई। फिर दोबारा 20-25 डिब्बों को लेकर आई। अब जैसे ही डिब्बों को लेकर आई, भिखारी सब छोड़कर भग गए। बोले मिठाई वाली माता जी आ गई, मिठाई वाली माता जी, ये मिठाई खिला के मारेंगी। सब भग गए। अब जब भग गए तो वो तो बड़ी परेशान। अब उनको तो पुण्य करने की पड़ी है, जबरदस्ती पुण्य करना है। तो उन्होंने उस अधिकारी को पूछा, यहाँ भिखारी कहाँ भग गए सब? अरे तुम अफसर हो, आदेश तो कप्तान को बुलाओ भिखारियों को। तो कप्तान को खबर की गई भिखारी कहाँ भग गए। तो भिखारी मंदिर के पीछे जाकर छिप गए। तो कप्तान साहब ने भिखारियों को बुलाया, बोले मामला क्या है? उन्होंने कहा साहब ये बासी मिठाई लेकर आती है, 10-10 पुरानी, एक दिन खा ली तो जान मुश्किल से बची है। हम सब काम कर लेंगे लेकिन मिठाई नहीं खाएंगे। अब जो कप्तान साहब थे वो मैडम को कैसे ये बात बोले? तो मैडम ने कहा बुला के लाओ भिखारियों को। तो कप्तान साहब ने फिर भिखारियों को कहा देखो भाई एक एडजस्टमेंट कर लो, मैडम को पुण्य करना ही करना है। भिखारी बोले हमारी जान चली जाए। उसने कहा एक काम करो, जब वो मिठाई देने आए तुम मिठाई को ले लेना, खाना मत। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठ कर जाए, हूटर लगी गाड़ी जाए, तुरंत मिठाई को फेंक देना नाले में। तो फिर वो श्रीमती जी ने भिखारियों को सबको 2-2, 4-4 लड्डू दिए। 50 डिब्बे जो घर में थे वो खाली कर दिए। भिखारियों ने कटोरे में ले लिए। अब जैसे ही वो लाल बत्ती में बैठी, सब ने नाले में वो मिठाई डाल दी। ये क्रम महीनों तक चलता रहा, जब जाके भिखारियों की जान बची और उनको देवी जी को पुण्य करने का सौभाग्य मिला। अब बताओ ऐसे पुण्य का क्या फायदा है कोई फायदा? पुण्य वही है जो तुम्हें अपने लिए प्रिय न हो, वह दूसरों को प्रिय कैसे लगेगा? श्रेष्ठ।